जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय। भगवान जी के अवतारों का वर्णन। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महतत्वादी गुणों से भगवान में ही कल्पित है। 30वां श्लोक पढ़ रहे हैं। प्राकृत स्वरूप रहित, उनका स्वरूप प्राकृत नहीं है। चिन्मय भगवान का जो ये स्थूल जगदाकार रूप है, चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महतत्वादी गुणों से भगवान में ही कल्पित है। महतत्वादी गुणों से भगवान में ही कल्पित है। महतत्व बुद्धि को बोलते हैं, और फिर आदि अंतःकरण भी हो गया, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां भी हो गई, क्योंकि स्थूलता जो है इन्हीं से अनुभव होती है। फिर से जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, जगदाकार माने जगत है, यह उनकी माया के महतत्वादी गुणों से भगवान में ही कल्पित है, भगवान के भीतर ही है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं। ये आंधी आ रही है, बहुत मिट्टी वाली है, लेकिन वायु तो कभी कभी भी मिट्टी वाली नहीं होती, वो शुद्ध होती है। लेकिन उस समय उसने मिट्टी को, धूल को उड़ा रही है, तो दिख रही है वो आंधी मिट्टी वाली, धूल वाली। बस ऐसा ही संसार है।
तो जो अल्प बुद्धि है, वो वायु में आरोप करते हैं। क्या आरोप करते हैं? ये धूल वाली वायु है। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष जिनका विवेक नहीं खुला, सबके साक्षी जो आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। जगत जो है, जगत में इसको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे कोई मनुष्य है, उसको हम अच्छा बुरा कुछ भी समझते हैं, तो ये उसके प्रकृति के गुण हैं, उसके आत्मा के गुण नहीं है। और प्रकृति जो है, प्रकृति तो गुण वाली होती है, सत्व रज तम वाली होती है। हुँ? पर ये गुण आत्मा में होता ही नहीं कोई गुण। और आत्मा को किसी प्रकार का कोई सुख भी कोई नहीं दे सकता और दुख भी नहीं दे सकता। ये मन और बुद्धि ही जो प्रकृति रूपा है, ये दोनों मिलकर के सुख दुख का अनुभव करते हैं। बुद्धि समझा देगी नुकसान हो गया बहुत, तो मन दुखी हो जाएगा। और बुद्धि समझा देगी बहुत फायदा हो गया, तो मन सुखी हो जाएगा। तो सुखी और दुखी मन बुद्धि हो रहे ना, आत्मा तो उनसे बहुत परे है। तो ये इस तरह से इस बात को समझना चाहिए। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। आत्मा में ये गुण दोष हैं, ऐसा मानने लगते हैं, पर ऐसा नहीं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है।
आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है। और इसी का बार-बार जन्म होता है। किसका? सूक्ष्म शरीर का। आत्मा तो सहयोगी है। एकादश स्कंद में, क्योंकि भागवत जी इतनी गहरी है कि क्योंकि वेद का फल है, तो निश्चित है बहुत गहरी है। अभी तो संस्कृत में जो अर्थ करके बताए जाएं तो और क्लिष्ट हो जाएंगे, थोड़ा रस नहीं आएगा सुनने में। और जो छोटी उम्र में बच्चे सुनने लगते हैं, पढ़ते हैं शास्त्रों को, उनको उसी तरह सुनाया जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत के श श्लोकों का अर्थ करके सीधा-सीधा। पर ये भी श्लोकों का अर्थ है और बहुत अच्छे ढंग से है। लेकिन वो थोड़ा-सा ऐसा क्यों हुआ? ये संधि क्यों आई? कौन-सा सूत्र लगा? इत्यादि, इत्यादि, वो ये बातें होती हैं उसमें। तो यहाँ हमको जो भगवान कह रहे हैं, अ, भगवान नहीं कह रहे, ये तो सूत जी कह रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं, क्योंकि शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न किया था, जिज्ञासा की थी, उसमें भगवान की कथाओं का वर्णन होना था। इसलिए सूत जी प्रसन्न हो गए। और सभी जो जिज्ञासाएं अर्थात प्रश्न है, वो बहुत ही सूत जी को प्रिय लगे, इसलिए वो प्रसन्न होके उत्तर देने लगे। भाव उनका यही था शौनक जी का, कि आपने गुरु जी से जो पढ़ा है, बड़े ढंग से पढ़ा है, वो आप सुनाइए। तो क्या होता है कि जिस मार्ग में साधक चल रहे होते हैं, तो उनके जो उनका अनुभव चल रहा होता है अपनी साधना में, तो कोई जो कथा से हमें पुष्टि होती है उसकी, कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ ठीक है। क्योंकि अ, वेद के अनुसार ही साधन होना चाहिए, तो इसलिए ये कथा जो है वेद के अनुसार है। तो उस आत्मा को सुख दुख नहीं होता। इस सुख दुख किसको हो रहा है? मन बुद्धि चित्त अहंकार को। अहंकार ही तो बुद्धि की उत्पत्ति करता है, फिर बुद्धि मन की उत्पत्ति करती है, वही चित्त रूप हो जाता है, फिर ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियां प्राप्त होती हैं, और अब वो तीनों गुणों में बंध जाता है, जीव फंस जाता है, शरीर प्राप्त हो गया। वो आत्मा जो है, जो बंधा हुआ, जो जीवात्मा, जीव शब्द इसलिए हो गया कि पहले तो शुद्ध आत्मा था, फिर जीव मेरे आत्मा क्यों कैसे हो गया? जब प्रकृति उससे जुड़ गई, मन मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां जो 23 तत्व सब जुड़ गए, तो जीव संज्ञा हो गई।
ये हमारे ही स्वरूप का वर्णन हो रहा है। जो स्थूल, सूक्ष्म कारण शरीर है उसका वर्णन है, और आत्मा का वर्णन तो वो पहले से अव्यक्त है, सच्चित आनंद है। उसकी जितनी महिमा गाई जाए वो भी कम है, और उसकी महिमा गाने में कोई समर्थ भी नहीं है। तो कह रहे उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित हैं। अविद्या में नहीं, यहाँ अज्ञान। विद्या में ने उसका ज्ञान, अविद्या में ने जिसका ज्ञान नहीं है। अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है सूक्ष्म और स्थूल शरीर, और अविद्या कारण शरीर मान लीजिए। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से ये आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। अब वो उपाय यही है, साधना, सत्संग, स्वाध्याय, जो शास्त्रोक्त वर्णन है, ऐसी साधना। तो उससे आत्म स्वरूप के ज्ञान से ये आरोप दूर हो जाता है कि मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार हूं। अगर हमारी बुद्धि निकाल दी जाए तो भी सब कुछ खत्म, हम, है ना। और बुद्धि का सुधार हो जाए, अविद्या दूर हो जाए बुद्धि की, तो हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं। अब मन और चित्त हमें अपने कर्मों, जो पूर्व पूर्व के कर्म किए हुए हैं जन्म जन्मांतर के, वो स्वभाव, वो अहंकार हमें फंसाए रखता है। मन मन वैसा रहता है जो पहले पहले किया हुआ है। मन ये करता ही नहीं है कि हम 4 घंटे बैठ के एक एक वाक्य अच्छी तरह से भागवत को पढ़ पढ़ के समझे। ऐसा नहीं मन करता। क्यों नहीं करता? वो अभ्यास नहीं किया, वो मन नहीं बनाया। अभ्यास करेंगे तो वो वही अभ्यास ही मन हो जाएगा। किया कुछ और है, इसलिए वही मन करता है जो किया है। तो जो ये जो हमारे संस्कार हैं, हमें वही फंसा के रखे हुए हैं। अपने स्वरूप को, जो देखिए, जब मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये सभी जो कुछ भी शरीर में हमारे है, कहाँ से? उसी विराट महापुरुष से, उस परमात्मा से अंश अंश मात्र हमारे शरीर में है। उसको लेकर के हम जो एक, माने, हम कल्पना मात्र है। हमारी इतनी योग्यता, हम इतनी स्थिति है, कल्पना मात्र है। क्योंकि आत्मा ने उस महतत्वादि को, उस माया को स्वीकार किया, तो ये सृष्टि रचना हो गई। पहले तो सृष्टि मैंने अपने शरीर की ही सृष्टि मानी, बाद में सब जुड़ जाएगा। तो उससे निवृत्त जब तक नहीं होंगे, इस अविद्या से निवृत्त नहीं होंगे,
तो अपने स्वरूप मैंने आत्मा को तब तक जान नहीं पाएंगे। इसलिए उपाय यही है, चित्त में कोई और बात ना आने दो। पूज्यपाद पंडित राजा राम मिश्र जी बता रहे थे एक दिन, बहुत वृद्ध है, 90 प्लस होंगे, अभी भी। पहले मैं 4 साल की बात सुना रहा हूँ, 4-5 साल की। पूरी भागवत अपने हाथ में पकड़ करके ही पाठ कर रहे थे, और कोई थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, बल्ब नहीं जलाया हुआ था, दोपहर का समय था, दरवाजे से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। कई बार बता चुका हूँ, इतना भारी ग्रंथ, अभ्यास ऐसा किया हुआ है। हम गीता जी भी सोचते हैं कि अभी गोदी में रख लें, आगे रख लें, पीछे रख लें, लेकिन इतना बड़ा ग्रंथ भागवत जी वो पाठ कर रहे थे। मुझे लग रहा था इन्होंने कल जैसे पेपर देना हो, इस तरह से वो लगे हुए थे। फिर बाद में मैंने दरवाजा खटकाया, तो फिर मैं पूछा कौन? मैंने उनको प्रणाम किया, आवाज से समझ गए, दरवाजा खोल दिया, थोड़ी चर्चा हुई, फिर मैं आ गया। तो अभ्यास जिन्होंने ऐसा किया है, तो उनकी गति मति रति वही होगी ना, जैसा जिसने अभ्यास किया, उसकी चाह वही होगी। तो वो बता रहे थे कि भजन साधन करो, अपने नियम करो, किसी और जगह चित्त मत ले जाओ, चित्त को रोको, चित्त को रोको। कैसे? वो चाहे योग करना हो, चाहे भजन करना हो, कुछ भी। योगः चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। तो निरोध करके कहाँ लगाना है? परमात्मा में। और कुछ ज्ञान रहना ही नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी। तो वो क्या कह रहे थे? भिक्षा मांग के खा लो, भजन साधन करो, जितना संभव है करो, थक जाओ तो सो जाओ, फिर उठो, नहा दो, फिर वही कर्म में लग जाओ। और कोई उपाय नहीं है। तो हम जो संसार में इतनी मेहनत करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो हम इसीलिए उसमें इतनी मेहनत करते हैं, रच पच गए हैं, अब उसके अतिरिक्त हमें कुछ और दिखता नहीं। बस संसार को जितना हमने बढ़ा लिया है, आत्मसात कर लिया है, उसको इस मिथ्या जो संसार है, यानी संसार तो अपनी जगह जो भी है, जो भी रूप हो, लेकिन हम मिथ्या है। क्या है? कह ही रहे हैं गोस्वामी, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। शरीर को लेके ही स्वप्न देखा जा रहा है। ये जो जीवन है एक स्वप्न जैसा है हमारा, और जैसे जैसे वो स्वप्न में दिखता जाता है आगे आगे, वैसे वैसे चल रहा है। कारण है इसका क्या? मोह, मैंने अज्ञान, अविद्या। जानिए जीव जब जागा, अभी सो रहा है तो जागेगा कैसे? जब सब विषय विलास विरागा, संसार का निरोध हो जाएगा, परमात्मा में चित्त लग जाएगा, जीव जाग गया। एक सतगुरु मेरा जागदा, बाकी जग सुता पिया। गुरुवाणी का शब्द है।
आत्म स्वरूप के ज्ञान से ये आरोप दूर हो जाता है। तो आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भजन साधन के अतिरिक्त कुछ भी उपाय नहीं। उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। आत्म स्वरूप का ज्ञान हो ये अनुभूत करता अलग तरह का होता है, क्योंकि इसको स्वतः ही मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसी कुछ अनुभूति हो जाती है। अब वो अब क्या बताएगा? जो तत्व स्वरूप अपने को जान रहा है, फिर कैसे बोल सकता है कोई कि मैंने देखा उस तत्व स्वरूप को? कह नहीं सकता। तो वही रूप हो गया। दो होगा तो कोई चीज देख सकता है, दृश्य दृष्टा होगा तो। हम्म, और वो ही स्थिति प्राप्त करेगा, गुणातीत स्थिति प्राप्त कर होगी। तो वो तन्मयता से परमात्मा में रम जाने से ही वो संभव है, ऐसे नहीं। 34वां श्लोक है, तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय ये बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, देखिए स्पष्ट हो गए। देखो मुझे ये पुष्टि लगभग 25 साल पहले हो गई थी कि बुद्धि ही माया है। 25 साल से भी ज्यादा हो गए। तो बुद्धि ही माया है। और इसको मैं पढ़ चुका हूं पहले से एकादश स्कंद में। वहां से मुझे और गीता जी के से ये स्पष्ट हो गया था कि बुद्धि माया है। तो जब बार बार पढ़ता हूं तो और पुष्ट हो जाता हूँ, मेरे विचार पुष्ट हो जाते हैं, बुद्धि ही माया है। कि जिस समय ये बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है। पर जाने क्या हो रहा है, अनजाने में हम लोग क्या कर रहे हैं? बुद्धि को नहीं छोड़ना चाहते हम, बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं। और बुद्धि के द्वारा ही अनुभव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अनुभव। तो अनुभूत करना चाहते हैं। ये बुद्धि कह रही है कि परमात्मा सामने आ जाए, मैं दर्शन करूं और मेरा वो कल्याण कर दे। कल्याण क्या है खुद पता नहीं है जीव को कि कल्याण क्या होता है। वो इस तरह से कल्पना करता है। बस मैं भजन किया, राधा रानी और कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाएंगे मुझे। अपनी कल्पना है वो। लेकिन बुद्धि रूपा माया कैसे जाएगी? जब तक परमात्मा में तन्मय नहीं होते तब तक नहीं जाएगी। एक रूप भजन साधन करते 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 एक रूप हो जाए। लड़का लड़की कुछ साल अपने एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे का सुख दुख हम्म, बांटते रहते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। पहले तो वो लड़का लड़की होते हैं ना, बूढ़े हो जाते हैं। तो एक दूसरे में कितने ज्यादा तन्मय हो जाते हैं। उसी तरह वो तो जगत है,
उसी तरह अगर परमात्मा में चित्त लगाएँ, परमात्मा को समझें और जो शास्त्रोक्त भजन साधन है उसको किया जाए, तो भगवत प्राप्ति होने में कौन-सी देर है? हम ही अपनी बुद्धि से ये विचार करके बैठे हुए हैं, भगवान कृपा करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। अपना ही मन बुद्धि भगवान को नहीं दे पा रहे। हमें बुद्धि नचा रही है, कोई और दूसरा नहीं नचा रहा। बुद्धि में ही संस्कार भरे हुए हैं। इसी अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार में ही सब कुछ भरा पड़ा है। इसीलिए कहा पीछे जो कि भगवान की कथा सुने हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, शौनक आदि ऋषियों ने कहा। उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। जीव परमानंदमय हो जाता है, जीव भाव छूट जाता है, परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत, उन हृदयेश्वर भगवान के, हृदयेश्वर मैंने वही आत्मा, अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। अच्छा, 5 श्लोक ही पाठ हुए, 35 तक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।